नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में धौलपुर से, जहां आपको बता दें जिले में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है और मौसम खुशनुमा हो गया है। करीबन 1 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से शहर की ज्यादातर सड़कें और गली मोहल्ले और प्रमुख बाजार पानी पानी होकर तालाब में तब्दील हो गए, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल जो है वो खुलकर सामने आ गई है। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी परेशानी हुई है। उधर खरीफ फसल के लिए बारिश अमृत बनकर बरसी है। धौलपुर शहर का जगन चौराहा, हरदेव नगर, कचहरी तलैया समेत गली मोहल्लों में भारी जलभराव देखा गया है। नाली और नाले अवरुद्ध होने की वजह से लोगों के घरों में पानी ने प्रवेश कर लिया है, जिसके कारण लोगों को पानी निकालने में खासी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। वहीं नगर परिषद के इंतजाम जो है वो नाकाफी दिखाई गए हैं, क्योंकि नालों की सफाई बारिश से पहले नगर परिषद ने नहीं कराई है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं पुष्कर से, जहां आपको बता दें पुष्कर सरोवर में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय सिविल डिफेंस और गोताखोर मौके पर पहुंची और शव को सरोवर से बाहर निकाला है। साथ ही आपको बता दें एएसआई छीतरलाल ने मृतक की पहचान अजमेर जिले के रलावता गांव निवासी गजेंद्र सिंह पुत्र पप्पू सिंह उम्र 25 वर्ष के रूप में की है। मौके पर मौजूद परिचित सवार सिंह निवासी बवाल ने युवक की पहचान की पुष्टि की है। इसी बीच आपको बता दें पुलिस ने शव को पुष्कर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के घर में रखवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। क्या मामला, कहाँ की घटना? ये गऊघाट की घटना है। आज हम थाने पे थे और थाने पे जेरे टेलीफोन इतना मिली कि गऊघाट पे कोई 2 लड़के नहाने आए थे, उनमें से एक लड़का डूब के मर गया। इस पर हम थाने से स्टाफ पहुंचा, सिविल डिफेंस और लोकल गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाली और उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। सीलघर में रखवा दिए, वारिसान को इतला कर दी, वारिसान आएगी, उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है, कहाँ का है? गजेंद्र सिंह नाम है, रड़ावता का है। क्या उम्र है? 25 साल। आपका परिचय? छीतरलाल एएसआई थाना पुष्कर। चिन्वा नहाने के लिए गया था, डूब गया। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? कौन है आपके, क्या लगता है? मेरे कुछ ही नहीं लगता, मेरे मिलने वाला है, वैसे नहा रहा था, डूब गया। मैं क्या करूँ उसमें? कौन से गांव के हो? रलियावता का। मेरा गांव भोवाड़ है। क्या नाम है? उसका गजेंद्र सिंह नाम, मेरा सांवर सिंह नाम है। ये कौन सी जगह पे हुआ? ये तो मैं भी नहीं जानता, ये गऊघाट है क्या है। तो क्या कुछ अभी क्या रहा है? है? क्या रहा अभी? मैं नहीं जानता यार सर, कुछ मेरे दिमाग से बाहर है। आपको क्या लगता है? बता रहा हूँ ना आपको, पिताजी का क्या नाम है? पप्पू सिंह जी नाम है उसका पिताजी का। ठीक है। करौली से खबर, जहां पे डीएसटी और श्री महावीर चंद थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात स्मैक सरगना राजाराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से करीबन 104 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए की आंकी जा रही है। पुलिस ने जांच में खुलासा किया है और खुलासा हुआ है कि तस्कर राजाराम मीणा 12 जिले के छबड़ा से स्मैक खरीद कर लाता था और करौली, गंगापुर सिटी, नादोती, श्री महावीर जी क्षेत्र में इसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर सप्लाई करता था। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में की गई कार्रवाई की बाद आपको बता दें जानकारी एएसपी हिडौन सत्येंद्र पाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। अब करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। ऑपरेशन स्मैक आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसमें ड्रग्स के प्रति सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल थाना महावीर जी में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एसएचओ महावीर जी श्री रामनिवास जी, डीएससी इंचार्ज देवेश कुमार जी और साइबर टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया। इसके कब्जे से करीब 103 ग्राम और 61 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख की कीमत बताई जाती है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो मूलतः रहने वाला वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर का है। उसका मोडस ऑपरेंडी इस तरह था कि वो 12 जिले से वो स्मैक ले जाता था, छोटी छोटी पुड़िया बनाकर वो अपने जिले में करौली में, सवाई माधोपुर, नादोती, टोटा भी और महावीर जी में सप्लाई किया करता था। इस संबंध में इसकी तफ्तीश एसएचओ श्री देवेंद्र कुमार जी द्वारा की जा रही है और भी जो एंगल निकलेंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक और है कि जिला करौली के अंदर स्मैक की जो नीति है उसके प्रति पुलिस बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और भविष्य में नशा मुक्ति की प्रयास किया जाएगा, ताकि जिला करौली में कोई भी
एनडीपीएस का कारोबार नहीं कर सके। खबर धौलपुर से देख रहे हैं। शहर में रोहिणी नगर निवासी बिजली विभाग से अतिरिक्त ट्रांसफर लगवाने की मांग कर रहे कॉलोनी निवासियों ने बताया है कि वर्तमान ट्रांसफर पर 100 से अधिक घरों में बिजली भार है, जिससे उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ाने जैसी लगातार समस्याओं का भी जिक्र किया है, जिससे गर्मी से बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। कॉलोनी निवासियों के अनुसार पिछले साल से एक्जिन धौलपुर ने एक अतिरिक्त ट्रांसफर लगाने का आदेश दिया था, लेकिन स्टाफ की ट्रांसफर उपलब्ध न होने के कारण इसे स्टॉक में ट्रांसफार्मर न उपलब्ध होने के कारण इसे नहीं लगाया जा सका है। उन्होंने विद्युत विभाग से फिर अनुरोध किया है कि एक और ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली के भार को विभाजित किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या समस्या है? मेरी समस्या है, मैं रोहिणी नगर से समंदर सिंह गुजर बोल रहा हूँ और यहाँ लाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। फ्यूज उड़ जाते हैं और सही समय से लाइट नहीं आती है। ये आती है विशेष और ज्यादा कनेक्शन होने के नाते उसमें पूरा लोड नहीं ले पा रहा है। ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? ये समस्या कम से कम 2-3 महीने से बनी हुई है बरकरार। बेगू से खबर देख रहे हैं। पारसोली क्षेत्र में भाजपा कमांड मंडल ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धा और प्रेरणा के साथ मनाया है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत के नेतृत्व में एक पौधा मां के नाम अभियान की भी शुरुआत की गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और मातृ श्रद्धा का संदेश दिया गया है। कार्यक्रम में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़, पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर सिंह चौहान, मंडल महामंत्री बद्रीलाल गठियानी, सरपंच कैलाश चंद्र प्रजापत, पूर्व सरपंच शंभूलाल कुमावत, पंचायत समिति सदस्य रतनलाल धाकड़, युवा मोर्चा महामंत्री लालाराम कुमावत, धर्मेंद्र गुर्जर, लाभचंद धाकड़ समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पर्वतसर तहसील की रहने वाली तारा देवी पत्नी अजीत सिंह बंजारा के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग द्वारा जारी 76,804 की बिल राशि को बिना आधार करार देते हुए रद्द कर दिया और विभाग को 50,000 क्षतिपूर्ति, 7,000 परिवाद व्यय तथा 9% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही वर्ष 2016 में तारा देवी के घरेलू बिजली कनेक्शन पर 78,623 का बिल थोप दिया गया था और जिसमें विद्युत विभाग ने दावा किया था कि मीटर 90% धीमा चल रहा है। इस आधार पर 76,804 का अतिरिक्त असेसमेंट जोड़ा गया है। साथ ही लेकिन उपभोक्ता ने तर्क दिया है कि ना तो कोई पूर्व नोटिस दिया गया है, ना ही मीटर प्रशिक्षण में उपस्थिति या सहमति ली गई है। तारा देवी की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर पवन शिवाले ने पैरवी की है। साथ ही आयोग ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि यह संपूर्ण राशि विभागीय उस अधिकारी या कर्मचारी के वेतन या संपत्ति से वसूल की जाए जिसने सेवा दोष किया, ताकि विभाग को आर्थिक क्षति न हो और दोषी को उचित सबक मिल सके। नागौर से न्यूज 21 के लिए मोहित राकावत की स्पेशल रिपोर्ट। सौदत रोड से खबर देख रहे हैं, जहां महाराणा प्रताप चौराहे पर राष्ट्रवादी चिंतक, श्रेष्ठ भारत के प्रबल समर्थक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ता जय सिंह साकला, भंवरलाल सैनी, मनोज त्रिवेदी, वरिष्ठ नागरिक समिति से ओम प्रकाश जोशी, अशोक जांगला, महेंद्र साकला समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। सभा में वक्ताओं ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है और एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे के उद्घोष से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध कर भारत की एकता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कार्यक्रम में युवा और वरिष्ठ नागरिकों ने उनके विचारों को आत्मसात करने और देश हित में काम करने का संकल्प लिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सोजत से खबर देख रहे हैं। सोजत क्षेत्र में स्थित धंदेड़ी महादेव मंदिर परिसर में
अटवड़ा मंडल के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रवादी चिंतक, श्रेष्ठ भारत के समर्थक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी को इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित जुगल किशोर निकुम, विनोद गुर्जर, भंवरलाल सैनी, नरपत राज सोलंकी, श्यामलाल गहलोत, राजेंद्र किसान, बाबूलाल वर्फा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया है। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करना और भारत की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाना रहा है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। चंबारमगढ़ क्षेत्र के ग्राम चावंडिया निवासी सौम्या शर्मा ने नीट 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया 14वीं रैंक और जयपुर शहर में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। सौम्या की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने जुलूस निकाल कर सौम्य शर्मा, उनके दादा बनवारी मास्टर और पिता डॉक्टर रवि शर्मा का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया है और मिठाइयां खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक बलराम खंडेलवाल और राजीव जैन ने जानकारी देते हुए कहा है कि सौम्य की इस सफलता ने पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। समारोह में दीपक शर्मा, तुलसीराम खंडेलवाल, शिव कुमार, हंसराज गुप्ता, अरुण कुमार, बबल, राकेश शोकिया, गजानन शर्मा, सज्जन सहित कई गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। चंबारमगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। कोटा से खबर, जहां जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घटोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 24वां जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने घटोली में 20 लाख और बोडी में 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा दूधिया खेड़ी में 10 लाख और बख्शपुरा में 5 लाख रुपए से भवन निर्माण और 5 लाख की लागत से नाली और इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। शिविर में कुल 80 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सेवालाल नामक ग्रामीण को मौके पर ही खसरा नंबर 97 का आवासीय पट्टा बनवाकर सौंप दिया गया है। घटोली सरपंच धापूबाई की मांग पर घटोली से देवली कला तक नई सड़क और दूधिया खेड़ी से भैरूगढ़ तक पुलिया निर्माण का प्रस्ताव बनने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। शिविर में रणवीर नामक छात्र की फीस वापसी का मुद्दा भी उठा, जिस पर मंत्री ने रावत भाटा स्थित स्कूल संचालक को फोन कर फीस लौटाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों की मांग पर कोटा घटोली रोडवेज बस सेवा को पुनः शुरू करने का आश्वासन मंत्री ने दिया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि यह सेवा बंद होने से उन्हें कोटा आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। कोटा से न्यूज 21 के लिए कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज 21। नमस्कार। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ